तो हे स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग का ये जो आप लोगों को कल मंडे दिन तारीख आपका होगा 6/10/2025 को होने वाला है आपका मंथली टेस्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका हिंदी ए रहने वाला है। ठीक है, और ये क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, जो कि एक आंसर की वीडियो रहने वाला है। ठीक है, टोटल 1 घंटा दिया जाएगा। टोटल 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 6 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो 6 जो होगा वो 1-1 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो टोटल 6 मार्क्स उधर। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 4, जो कि 2-2 मार्क्स का रहेगा, और 2 जो रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन ही होगा। जो लॉन्ग रहेगा वो 3-3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 6 नंबर नीचे। तो इस तरह से आपको 20 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। क्या हो रहा है, वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता। तो वृंदावन किसके जादू से कभी खाली नहीं होता। तो राधा के सौंदर्य के, या फिर कृष्ण की बांसुरी के, या फिर फूलों के, या इनमें से कोई नहीं। तो वृंदावन जो होती है वो किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता, तो कृष्ण की बांसुरी से कभी खाली नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, सलीम अली की पुस्तक का क्या नाम था। सलीम अली के पुस्तक का क्या नाम था। तो सलीम अली का जो पुस्तक था उनका नाम था द फॉल ऑफ ए स्पैरो। द फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो कहाँ पर लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, पंछी के देश में। नहीं, ऐसा नहीं था। और प्राकृतिक के पुत्र, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर कई बार नई जीवन शैली की विशेषता क्या है। नई जीवन शैली की क्या विशेषता है, समानता, उपभोक्तावाद, या आध्यात्मिकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्तावाद। ठीक है, क्या हो रहा है, हम किसके उपनिवेश बन गए हैं। हम किसके उपनिवेश बन गए, अमेरिका के, यूरोप के, पाश्चिमात्य संस्कृति के, या विज्ञापन कंपनियों के। तो हम किसके उपभोक्ता बन गए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पाश्चात्य संस्कृति के। फिर क्या हो रहा है, रस खान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहते हैं। मथुरा में, बनारस में, गोकुल में, या वृंदावन में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो वृंदावन में निवास करना चाहते हैं अगले जन्म में। ठीक है, फिर बोल रहे पंछी के रूप में कंदव के पेड़ की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहते हैं। पंछी के रूप में कंदव के पेड़ की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहते थे, मोर, कवि रस खान, या फिर कोयल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कवि रस खान। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं इसको किस तरह। क्या बोले, रस खान जी का क्या इच्छा है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। फिर बोल रहा है सलीम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आधुनिक युग में पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है जाबिर हुसैन का जन्म तथा कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये पूछने का उसका मतलब है। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में दिख रहा है। क्या है, किस घटना में सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। और एक तो बोल रहा है रस खान किस पर अपनी नौछावर को रस खान किस पर कैसे नौछावर हो जाने को तैयार है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए अब इसका आंसर को देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है रस खान जी का क्या इच्छा है। तो रस खान जी की इच्छा है कि वह अगले जन्म में गोकुल के ग्वालों के बीच जन्म ले, नंद के गायों को चराए, और क्या बोल रहे गोवर्धन पर्वत के पत्थर बने, और यमुना किनारे कंदव के पेड़ पर निवास करे। कंदव पेड़ पर निवास करे। तो ये सब ये किसकी इच्छा थी, रस खान जी की। ठीक है, फिर क्या बोल रहे सलीम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। सलीम अली
उन वन पंछियों की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जीवन का क्या लिखा है, आखिरी गीत गाने के बाद मौत के गोद में जा बसा हो। ठीक है, तो इस तरह से वो प्राकृतिक में विलीन होना चाहते हैं। फिर क्या हो रहा है, आधुनिक युग में पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? आधुनिक युग में पुरुष सुख सुविधाएं की प्राप्ति के लिए अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। फिर क्या हो रहा है, जाविर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए कैसे लिखा है, जाविर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोन्ही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। ठीक है, क्या बोल रहा है, गांव का नाम था नोन्ही, राजगीर जिला उसका जो था वो था नालंदा, और बिहार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर बोल रहा है अब आपका सब्जेक्ट ये जो लॉन्ग आंसर टाइप का है उसका देख लेते हैं आंसर। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? बचपन में सलीम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल हो गई थी। इस घटना से उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वह पंछियों की खोज में लग गए। वो पंछी प्रेमी हो गए थे। कौन? सलीम अली बाद में जाकर वो पंछी प्रेमी हो गए थे। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप। क्या बोला है, रसखान किस पर कैसी नौछावर हो जाने को तैयार है? तो इसको देखते हैं, कुछ इसका आंसर इस तरह है, रसखान वज्रभूमि के लिए अपना सर्वस्व नौछावर करने को तैयार है। फिर क्या हो रहा है, वो गोकुल के ग्वालों के बीच रहना, नंद की गायों को चराना, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर और यमुना किनारे कदम के पेड़ पर निवास करके अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर को लिख सकते हैं। तो ये हिंदी है, तो आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो इसको आप बड़े विस्तार में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।